Assalamualaikum viewers, welcome back to Couple Reaction. Hope you are fine by the grace of Allah Almighty. This is your host Shehzad Amjad and Assalamualaikum, this is Mrs. Shehzad. today we are going to respond on a scandal that was happened on 14th of August जिसमें ये सारा जो एक सीन क्रिएट हुआ है आशा इकराम नामी एक जो लड़की थी और रैम्बो आई थिंक जो उसके साथ जो टिकटॉकर था, तो वो सारा जो प्रोसेस था उसमें वो जो कुछ भी हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं। और ये वीडियो हम इसलिए थोड़ा सा पॉज लेके बना रहे हैं क्योंकि हम दोनों साइड से चेक करना चाह रहे थे कि हकीकत क्या है। वन साइडेड व्यू नहीं थे देना चाहते। जैसे अब चलते चलते हायर अथॉरिटीज़ के पास पहुंचा, जैसे कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, और सारा नोटिस लिया गया। तो हकीकत आई थिंक सिर्फ वन साइडेड देखी गई, दोनों साइड से नहीं था देखा गया कि किसका कसूर है या जो भी सारा सिनेरियो था। तो आज की जो वीडियो है उस पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं और कुछ हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। जो उर्दू पॉइंट की तरफ से वीडियो है और इसमें है जी आशा इकराम की वो हरकत जिसके बाद 400 लोगों ने उनकी तरफ जो सारा अपना जो उनका एक अटैक था वो किया। तो आई विटनेस है उनके, यानी शाहिद है। तो जानने की कोशिश करते हैं उनसे और देन अपना कुछ एनालिसिस पास करते हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा। मीनवाइल प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स स्टार्ट इट। 14 अगस्त को अपनी बेगम के हमरा मीनार पाकिस्तान में मौजूद था। इन्होंने पहले से लोगों को इनवाइट किया हुआ था, आप आएँ तो हम टिकटॉक बनवाएंगे। वहाँ पे अवाम के साथ बिहेव था वो थोड़ा ज़्यादा फ्रैंकली था। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ आयशा की फ्लाइंग किसेस की वजह से लोग उसके ऊपर हमला कर दिए लोगों ने? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फरूख वड़ाइच। मीनार पाकिस्तान बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 400 अफराद नामालूम जिन्होंने एक ख़ातून को मुबैना तौर पे हरास किया। और मेरे साथ मौजूद हैं मोफिज़ुर रहमान, ये आलिम बन रहे हैं, काम भी करते हैं। अपनी फैमिली के हमरा ये वहाँ पर मौजूद थे, अपनी बेगम के हमरा ये मौजूद थे। इन्होंने उस वक्त क्या देखा, वहाँ पर ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, और ख़ुद इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि इन्होंने जब देखा कि टीवी पे कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं तो इन्होंने कहा कि मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि हक़ाइक़ सामने लाऊं। मोफिज़ुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि किस दिन का वाक़या और आप अपने क्या बेगम के हमरा वहाँ पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं 14 अगस्त को अपनी बेगम के हमरा मीनार पाकिस्तान में मौजूद था। तो वहाँ पे ये आयशा नामी टिकटॉकर वहाँ पे आई हुई थी, तो ये वीडियोस बना रही थी। तो इन्होंने पहले से लोगों को इनवाइट किया हुआ था कि आप आएँ तो हम टिकटॉक बनवाएंगे। तो जब इन्होंने लोग इनके पास इकट्ठा होना शुरू हुए और इनके साथ तस्वीरें ले रहे थे पहले, तो ऊपर से ये जिस तरह इनका वहाँ पे अवाम के साथ बिहेव था वो थोड़ा ज़्यादा फ्रैंकली था। कैसे, मतलब ये कैसे पता चला कि फ्रैंक थे? मतलब कि हंसी मजाक जिस तरह जो नहीं होना चाहिए हमारे माशरे में उस तरह था। तो आपने सबसे पहली मर्तबा कब देखा? आप फैमिली के हमरा उसी पार्क में, उसी ग्राउंड में बैठे हुए थे? जी मैं उसी ग्राउंड में बैठा हुआ था। ये उस वक्त जो है ये साइड पे ग्राउंड के साथ फुटपाथ है, वहाँ पे उसको चल रही थी और लोग इनके आगे चल के सेल्फियाँ बना रहे थे। तो इस तरह आवाम जुड़ती गई, फिर इन्होंने जो है वहाँ पे फ्लाइंग किसी शुरू कर दी आवाम को। आपने खुद देखी? जी मैंने खुद देखी। उसके बाद जो है आवाम जो है ज़्यादा मतलब कि मुंतशिर होने लगी इनके साथ। उसके बाद आवाम ने इनके साथ मिसबिहेव स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, आपने मौके पे देखा? सबसे पहले इन्होंने अपने हाथों से इशारे किए फ्लाइंग किस के, या आपने खुद देखे? जी ये खुद देखिए, ये फ्लाइंग किस के इशारे के मैंने खुद देखे। क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे हुए? पहले कितने लोग थे, बाद में कितने लड़के हुए? क्या आपके सामने ये सारा मंजर हो रहा था ना, कुछ अजीब हो रहा था, इसलिए आपने गौर किया होगा इस पर? पहले असल में थोड़े लोग थे, तो इनको पता नहीं था बात इस हद तक बढ़ जाएगी। तो ये उसी तरीके से चल रही थी कि इनको पता नहीं था कि बात थोड़े बंदे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आवाम देखते देखते ज़्यादा हो गई। तो फिर जब इन्होंने फ्लाइंग किसी शुरू की, फिर वहाँ पे हर तरीके का बंदा मौजूद था क्योंकि 14 अगस्त थी। 100 नहीं हज़ारों की तादाद में वहाँ पे मजमा था, जिसमें हर तरीके का पढ़े लिखे बंदे, हर तबका मौजूद था वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे बड़े अच्छे लड़के भी थे। मैं भी अपनी वाइफ के साथ गया था, कुछ ऐसा नहीं हुआ। 13 अगस्त को भी गया था,
वहाँ पे मीनार पाकिस्तान आतिशबाजी देखने रात को। 14 को भी गए थे, 13 को भी गए थे? 14 को भी गया था, 13 को भी गया था। आपने कहीं पे तो इनसिक्योर फील किया होगा ना कि यार आपकी नई नई शादी हुई है, बेगम है, और वहाँ पे उबाश मस्टंडे और इस तरह के लोग हैं वहाँ पे? ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन आपको ख़ुद को भी थोड़ा सा कवर करना पड़ता है। मेरा बहुत टाइम, मैंने 1 साल शादी को हो गया, लेकिन शुक्र अल्लाह का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो इसलिए है ना कि आप साथ थे उनके, अपनी बेगम के, तो शायद इसलिए ना हुआ हो। वैसे आम तौर पे आपने देखा आपके इर्द गिर्द इस आयशा के अलावा किसी लड़की के इर्द गिर्द लड़के जमा हो गए हों, या कोई लड़की अगर अकेली जा रही खातून तो उसके पीछे लड़के लग गए हों? नहीं, मैंने ऐसा अपने इर्द गिर्द नहीं देखा, और ज़ाहिर है इम्प्रेशन जो है वो आपके डिपेंड करते हैं। मैं अपनी बीवी के साथ था और लोग वो अपने साथियों के साथ ही मेरे ख्याल से, तो काफ़ी लोगों को पता लगता है, तो फिर उस तरह का फिर आपको रिएक्ट भी मिलता है। फिर आप कितने लड़के थे इसके साथ जो इसके साथ थे? शुरू में आपने बताया कि कुछ बचाने वाले भी थे वहाँ पर, बचाने वाले थे, और क्या आवाज़ें आ रही थी, क्या खौफ और रास का एलिमेंट था? क्योंकि उन्होंने बताया कि करीबन 1 घंटा वो हवा में उछालते रहे, कपड़े फाड़ते रहे, उनकी इस तरह की चीज़ें हुई वहाँ पर। आपने ये सारे मंजर देखे? जी, ऐसा बिल्कुल हुआ था, क्योंकि जितनी आवाम इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे हर तरह का लोग मौजूद थे, और आखिर में बिल्कुल मजाक बन चुका था। किसी ने आके, किसी बाबे ने, किसी ने गैरतमंद बुजुर्ग आया हो जिसने कहा हो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बंद करो, छोड़वाया हो, या कोई खातून ने या आपकी बेगम ने कमेंट पास किया हो कि ये देखो यार क्या कर रहे हैं? बिल्कुल लोग थे, मेरे साथ भी कई फैमिलियाँ थी, उनके साथ भी मर्द थे, लेकिन बात इस हद तक बिगड़ चुकी थी वहाँ पे कि वहाँ पे कोई आगे हो ही नहीं रहा था, और जो आगे हो रहा था उसकी सुनी नहीं जा रही थी वहाँ पे बिल्कुल भी। आप कसूरवार किसे समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ आयशा की फ्लाइंग किसिस की वजह से लोग उसके ऊपर हमला कर दिया लोगों ने? नहीं, मेरे ख्याल से जिन्होंने किया है उन्होंने भी बहुत गलत किया है, लेकिन पहल जो हुई है वो जाहिर है लड़की की तरफ से हुई है। तो लड़की कब दाखिल हुई थी उसमें, पार्क वगैरह में? दाखिल कब हुई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि कितनी देर ये टिकटॉक बना रही थी? 2-2.5 घंटे के करीब कम से कम ये सब चलता रहा, लगातार चलता है, लेकिन एंड पे जाके जो हुआ है वो काम 2-2.5 घंटे इनकी वीडियोस बन रही थी? पहले तो वीडियोस बन रही थी, बाकी जो काफ़ी टाइम है वो इनका लड़ाई में स्पेंड हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो उस मौके पे पुलिस भी आई थी वहाँ पे, आपने देखी पुलिस? नहीं, पुलिस नहीं आई थी वहाँ पे, उस मौके पे नहीं आई थी। ज़ाहिर है ट्रैफिक थी, ये कह रही हैं खुद के, 2 बार मैंने कॉल की है। 2 मरतबा की, उन्होंने फिर कहा कि पुलिस वाले आए, इनके साथियों ने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आएँ हमारी मदद करें। क्या इनके साथियों ने आसपास मर्दों को भी ललकारा, या खातून ने भी आवाज़ दी किसी को कि हमारी मदद करें? जी, आवाज़ तो दी थी, चिल्लाई भी थी, काफ़ी लड़के भी कहा पीछे हो दो, लेकिन उस वक्त काम इतना बढ़ चुका था कि वो एक बंदे की बस की बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे हर किस्म का तबका मौजूद था। आपने तो ये मंजर देखा होगा, और आपने और आपकी बेगम ने, तो आप तो रात को सोए नहीं होंगे, आपने डिस्कशन की होगी अपनी बेगम के साथ कि ये क्या हुआ है, क्या देख के आए हम? बिल्कुल, हमें बहुत दुख भी था, अफसोस भी था और हैरानगी भी थी, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यह है कि माशरे की दोनों तरफ से तरबियत की जाए, लड़कों की भी की जाए और लड़कियों की भी की जाए। लेकिन हमारा मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इस चीज़ को 1 साइडेड लेके चल रहा है। क्या आपने मीडिया पे क्या ऐसा देखा? आपने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये भी पता चले, आपने ऐसा क्या देखा मीडिया पे जिसकी वजह से आप ये बात करने पे मजबूर हुए? मीडिया पे मैंने 2 से 3 प्रोग्राम देखे हैं, और 2 से 3 100 में से 100% जो है वो लड़कों को गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह ही चलता रहा तो फिर माशरा ठीक नहीं होएगा। दोनों को ठीक होने की ज़रूरत है, दोनों को तरबियत की ज़रूरत है, दोनों को कसूरवार ठहराएंगे, उसी हिसाब से जो सज़ाएँ सख्त से सख्त देंगे तो ऐसे ही फिर होगा। आपकी बेगम ने तो उसके बाद कहा होगा कि आप जहाँ भी जाना है मैंने आपके साथ जाना है, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, इस तरह का खौफ का कोई अंसर आया? जी बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पे भी जाऊँगी मैं आपके साथ ही जाऊँगी। और वहाँ पे कह रहे हैं कि उसी पार्क में 1-2 लड़कियों के साथ और भी ये वाक़यात हुए हैं, क्या आपने देखे इस तरह के वाक़यात? वो रिपोर्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो वाक़यात नहीं देखे। वो वाक़यात यानी कि आपने कोई हलचल नहीं देखी इसके अलावा, ये मंजर आपने देखे लेकिन इसके अलावा नहीं देखा कि किसी लड़की को कोई छेड़े हों, इस तरह से हो रहा हो? नहीं, इसके अलावा मैंने किसी को छेड़ा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं थी मीनार पाकिस्तान की? मेरे पास पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन जो दरवाजे के अंदर 1-2 गार्ड ज़रूर खड़े हुए थे, जो मीनार पाकिस्तान की सीढ़ियों के ऊपर खड़े होते हैं वो थे। उन्होंने भी रोकने की कोशिश की है, लेकिन बात फिर वही है कि इनको पता नहीं था बात इस हद तक बढ़ जाएगी, एक किसी को सुनने को तैयार नहीं थे। पहले ये फ़न था, पहले ये फ़न था, वो फ़न का रिज़ल्ट जो है आखिर में जो फिर वो कुछ और निकला। ठीक है, ये ऐनी शाहिद हैं, इन्होंने मौके पे सारा वाक़या देखा, ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर मौजूद थे, इनके रब्ता करने पे हम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, और ये इनकी राय है कि ये बात उनकी तरफ से शुरू होती है
इनके बकौल ये इश्ताल दिलाया जाता है और उसके बाद लड़कों ने जो किया वो भी जितनी मजम्मत की जाए काम है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और वहाँ पर क्या हुआ सारी कहानी हमने आपके सामने रख दी, फैसला आपका। लोग तरह तरह की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये दोनों साइड्स जो हैं इनको दोनों साइड्स पे पूछा जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान का नाम जिस सतह पे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इसका भी सद्देबाब होना चाहिए, इदारों को इसमें पढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये देखें आई विटनेस लोग मौजूद हैं, इन लोगों को बुला के आप पूछ सकते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को जा दीजिए। ओके जी, ये सारी वीडियो आपने देखी और दोनों साइड से आपने सारे जो रिव्यूज़ इन एनी शाहिद ने प्रोवाइड किए वो सारे आपने सुने और देखे। क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? चलें, आज मैं इस पर रिव्यू देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये है कि जो भी सारा प्रोसेस है, जो भी सारा ये अनफॉर्चुनेट एक सीन क्रिएट हुआ, इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और हम दोनों इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इसमें फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि इन भाई ने भी बताया कि लड़की की तरफ से जो टिकटॉकर थी आयशा, तो उनकी तरफ से मतलब पहले सारा सिनेरियो शुरू हुआ, उसके बाद फिर सारे लोग जमा होते होते पहले 10 होंगे, 20, 50, 100, 200, 400, 500 जितने भी थे वो, फिर एक ह्यूज क्राउड बन गया जिसमें फॉर एग्जांपल अगर 10 की टीम हो उनकी और 10 बंदे छुड़ाने वाले भी हों तो उनकी पेश नहीं चल सकती। तो इस सब में यही है कि लड़की की साइड से भी हमने वीडियोस काफ़ी देखी, आपने भी देखी होंगी फेसबुक पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो कि वीडियोस चल रही हैं इस टिकटॉकर की और इसके साथ जो इसका साथी था रैम्बो नाम से जो भी है। तो सारा एक मतलब जो इसने अपने इंटरव्यू में बताया भी कि मैंने आज तक जो फर्स्ट इंटरव्यू इसका लिया था यासिर शामी और इकरार हसन ने, कि मैंने आज तक फहाश वीडियो नहीं बनाई, फहाश कपड़े नहीं पहने, स्टफ लाइक दिस, इस तरह की बातें थी। तो डिफरेंट वीडियोस पोस्ट हुई थी फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, जिसमें उसने ऑब्वियसली फहाश कपड़े भी पहन रखे हैं और उस तरह की टिकटॉक वीडियोस भी बना रखी हैं अपने जो भी इसका साथी है रैम्बो उसके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लड़की जो है वो उसके एंड से इशू है, ठीक है। और बाद में जो जितने भी क्राउड आया 400 का, 500 का, 1000 का, व्हाटएवर, वो तो गलती पे हैं ही, ठीक है। और इसके साथ मैं इसको फर्दर नहीं लेके चलूँगा क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर है। सेकंड, इसमें जो सबसे मेन इशू है वो हमारी जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनका है। पुलिस वक्त पर क्यों नहीं पहुंची या देर बाद भी वो पुलिस का भी नाम ही नहीं है। जब सारा सीन अनफॉर्चुनेट हो चुका उसके बाद पुलिस पहुंच रही है, ठीक है। इतनी हमारी वीक सिक्योरिटी है, बस ये तन्हाई लेने और अपनी रिश्वत बनाने के चक्रों में, बस पैसे बनाने के चक्रों में, बैंक अकाउंट्स भरने के लिए बस ये बैठे हैं। एक मीनार पाकिस्तान और 14 अगस्त का दिन है, किधर है हमारी सिक्योरिटी अदारे? किसी की गलती है, बेशक लड़की की है, वल्गर है, व्हाटएवर जो भी है, बेशक बॉयज के एंड से जो भी इशू है व्हाटएवर, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी अदारे किधर है यार? देखने वाली बात तो ये है ना, अगर ठीक है लड़की के एंड से इशू है, लड़के के एंड से इशू है, हमारी जो पुलिस फोर्स है वो तो उधर पहुंचती और सारा बाद में जो सारा सिनेरियो होता वो इस कदर बात ना जाती, ठीक है। तो ये हमारा अलमिया ये है। और बाद में जो हायर अथॉरिटीज़ के बंदे हैं, हुकूमत के बंदे हैं, वो टीवी पे आकर कहते हैं कि जी जो लोग ये कह रहे हैं कि औरत अकेली बाहर नहीं जा सकती, वो साथ किसी को लेकर जाती या इस दिन वो बाहर ना निकलती, तो इस तरह के बयान सुनने को मिले। तो जनाब इसमें आपका ही इशू है। अगर वज़ीर आला साहब हैं या वज़ीर आज़म साहब हैं या नीचे जो भी अथॉरिटीज़ हैं, आपने सारा इन सिक्योरिटीज लेवल को कंट्रोल करना है कि औरत अगर बाहर अकेली भी जाती है तो वो सेफ रहे, ठीक है। इसका हमने, आवाम ने या किसी और ने कुछ नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हुकूमत वक्त के ऊपर ये बात आती है कि जो भी कोई बाहर निकलता है, बेशक वो औरत है, बच्ची है, व्हाटएवर, वो सेफ हो। इस पूरे एक हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर हमने इस बंदी ने या इस सारे जो भी इसमें इन्वॉल्व थे इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, जो कि एन वक्त पर हमारी जो कोई भी फोर्स काम नहीं आती, बाद में सारे पहुंच जाते हैं कि जी ऐसा हुआ वैसा हुआ और टीवी पर आकर दावे करते हैं बड़े बड़े कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और स्टफ लाइक दिस।
तो प्लीज़ इसके ऊपर कुछ कंट्रोल की गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि कम से कम इतनी अपनी फोर्स बना लें, वो बड़े बड़े यूरोप की तरह या दूसरे दूसरे जो आपने वादे कर रखे हैं उसके जैसे ना बनाएं, बट इतना तो बना लें कि इस मौका पर पुलिस पहुंचनी चाहिए थी। थैंक्स अ लॉट। अभी के लिए यही मेरा रिव्यूज हैं इस पर। फर्दर हम इसकी जो वीडियोस देखते हैं और कुछ हकायक सामने आते हैं तो आपके सामने जरूर रखेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हर बात आपकी बिल्कुल ठीक थी। और सबसे पहले तो दुख की बात यह है कि एक वाक़या ही बहुत गलत है, चाहे ये 14 अगस्त को होता या आगे पीछे होता। ठीक है, तो अगर ये 14 अगस्त और मीनार पाकिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तान की करारदाद में मंजूर हुई थी, ऐसी जगह पे मतलब कि जहाँ पे बुनियाद रखी गई और एक यादगार दिन मनाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर इस तरह की हरकत हुई है, पहली बात है कि अगर औरत की साइड से देखा जाए तो बहुत गलत हुआ। 400 लोग अगर हरास कर रहे हैं, वट एवर ये प्लान था या नहीं था या जो भी था, ठीक है, वो औरत थी, ठीक है। तो अगर आपका कोई प्लान इस तरह का था, औरत को भी सोचना चाहिए था कि ये बात बढ़ सकती है। कोई तुक नहीं बनता कि इतने क्राउड में आप लोगों को इनवाइट करके जाएं और बाकी 400 लोगों को, उनको तो क्या कहते हैं, इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर उनको हुकूमत अगर सजा नहीं देती तो अल्लाह ही उनका जो है ना, वो तो अल्लाह ताला ही, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ही उनको निस्तो नाबूद करे जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बाकी दूसरी बात है, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं खुद ये सोच के, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये मैंने देखा था, एकदम से वीडियो मेरे सामने आई थी, मैंने पहले नहीं सुना था और ना ही किसी ने बताया, ऐसे मैं स्क्रॉल कर रही थी वीडियोस, तो यूट्यूब पर मैंने देखा, तो जब मैंने वीडियो प्ले की, मैंने सुना, तो एकदम से जैसे रूह कांप जाती है, बिल्कुल ऐसे हुआ कि ये क्या हुआ, मतलब इतने लोग और एक औरत को वो किस तरह ऊपर उछाल रहे हैं, और ये वो, अल्लाह माफी दे, अगर ऐसी सिचुएशन में तो मर जाना ही बनता है, ठीक है, कि इंसान जो है ना, इसके बाद की जो बेइज्जती है, जो जलीलो ख्वारी है, वो एक औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती, सोच भी नहीं सकती, बर्दाश्त करना तो दूर की बात। तो बहुत गलत हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो औरत गई हुई थी, टिकटॉकर आयशा नामी, उन्होंने बहुत गलत किया। ये कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है, आप टिकटॉकर है, वट एवर, कोई भी कंटेंट ले लें, दूसरे भी लोग बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें करके एक तो पाकिस्तान का नाम आप बदनाम कर ही रहे हैं। इंटरनेशनल वो लोग जो अपनी औरतों को इज्जत नहीं देते, बात बात पे जलील करते हैं, ठीक है, दिन रात वहाँ पे रेप हो रहे हैं, लोकल प्लेस पे, प्राइवेट प्लेस पे, वो लोग उठ के तो हमें बातें सुना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, इस पे जरा उनको भी सोचना चाहिए कि अब पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया उन 400 लोगों ने और इस एक औरत ने, ठीक है। तो जितनी सजा मेरे ख्याल से उन मर्दों को होनी चाहिए, उतनी ही सजा इसको होनी चाहिए, कोई बेचारापन नहीं है फिलहाल। वन साइडेड सारा सीन चल रहा है, बिल्कुल क्या बनता है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन फिलहाल वन साइडेड है। बिल्कुल, मैं भी एक औरत हूँ, अगर गलती है तो सजा दोनों साइड से होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला जो है सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, और औरत की इज्जत बहुत नाजुक होती है, इसका ख्याल रखना चाहिए। जो इस्लाम ने हमारे लिए कानून बना दिए हैं ना, वो कुछ सोच के बनाया और हमारी बेहतरी के लिए बनाया, जिसको हम बोल चुके हैं। बिल्कुल, अपने आप को कवर करना ये कोई बैकवर्ड सोच नहीं होती है। पढ़ा लिखा इंसान ही इस चीज को समझ सकता है, जो वाकई पढ़ा लिखा है, ठीक है। जो एक चीज कवर्ड हो उसके क्या फायदे होते हैं, और जो अनकवर्ड होती है उस पर तो मक्खियां बैठेंगी। फिर आप ये नहीं कह सकते भाई हमारी ड्रेसिंग ऐसी हो तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अब जब जो होगा तो मतलब आप अपने एंड से भी अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं, और सामने वाले को भी इतना मौका नहीं मिलेगा कि वो मतलब आपको कुछ टीज करना चाहे, या जो भी उसकी गंदे इरादे हैं वो नहीं बनेंगे। मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती कि जब ये कवर करने की बात आती है तो ये लोग फॉरेनर्स के साथ पता नहीं क्यों रिलेट करना शुरू कर रहे हैं। ये मी टू मूवमेंट जो भी है कि वो लोग भी तो इस तरह करते हैं, उनको कोई नहीं कुछ कहता, ये उनका कल्चर है, वो फॉलो करें अपने कल्चर को। अगर अपने आप को कवर ना भी करे ना, तो उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि उनके सामने ऑलमोस्ट सब कुछ सामने ही होता है, ठीक है। हमारे जो लोग हैं उन लोगों को कॉपी करते करते अपना उनको पकड़ सके और अपना भी गवा बैठे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं एक औरत के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने आप को कवर रखे, अपनी हिफाजत खुद करे सबसे पहले, ठीक है।
उसके बाद उसका जो मुहाफिज है, उसका शोहर, उसका भाई, उसका बाप बनता है। ये कोई तरीका नहीं होता आप अकेले किसी भी गैर महरम के साथ आप निकल जाते हो और बाद में अपनी इज्जत की दुहाइयां देते हो, ये गलत बिल्कुल। बात है। और ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली टिकटॉक, पाकिस्तान में इसीलिए आए दिन बैन हो जाता है कि हम जो पाकिस्तानी हैं अनफॉर्चुनेट, हम ये नहीं करते कि ये एक वे ऑफ इनकम है या एक जो भी है सारा, आप अपने इसके ऊपर अपने डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन हम इसको उस लेवल तक ले जाते हैं जिधर तक हमें नहीं जाना चाहिए। ना हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, ना हमारा कल्चर इजाज़त देता है। सो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सो हम इसको एंड करते हैं। व्यूज और रिव्यूज काफी हैं इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन हम फर्दर जी कि जो 400 लोग हैं, हुकूमत से तो यही अपील है, उम्मीद तो मुझे नहीं है, मैं ये ऑन ईयर कहूंगी कि उम्मीद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि उनको पकड़े। उनमें से 10 को भी अगर सजा हो जाती है ना, अगर CIA के को दिया है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो मेरा ये एक बयानिया है कि उस टिकटॉकर को भी CIA को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उससे भी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि सारा सीन क्या है। सिर्फ ये बात हमें छोड़नी पड़ेगी कि इन दी एंड सिर्फ औरत आके बात कर दे, मजलूम बन जाए, तो हम सारा रोने बैठ जाती है सारी कौम। सॉरी टू से, वो सारी जितनी भी वीडियोस हमने देख रखी हैं उसमें सारा कुछ है। तो ये है कि हमें इस चीज़ को करना पड़ेगा सारा इन्वेस्टिगेट, और एक प्रॉपर पॉइंट को एक्सप्लोर करके फिर एक बात करनी चाहिए, रेदर देन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात चल जाती है। और वो 14 अगस्त को ये सारा सीन हुआ, सारा सिनेरियो हुआ। 15 अगस्त को वो एक और टिकटॉक वीडियो बनाती है, ठीक है, जिसके ऊपर वो सारा अच्छा खासा बेहतरीन टिकटॉक वीडियो नॉर्मल वे में बना रही है। उसकी ओल्ड वीडियो उसने पोस्ट जो सारा ये सारा सिस्टम में आ रहा है वो यही है कि जो उर्दू पॉइंट की मैंने एक और वीडियो देखी थी, उसमें ये था कि मतलब नेक्स्ट डे वो सारा एक वीडियो बना रही है प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद वो वीडियो वायरल होती है और सारा ये सिनेरियो सामने आता है। उस दिन 14 अगस्त को ये सारा सीन हुआ, तो 15 अगस्त को ये सारा बताना बनता था कि मेरे साथ ज्यादती हुई या व्हाटएवर, तो उस दिन वीडियो प्रॉपर बन रही है, देन उसके बाद ये सारा सीन बनता है। तो कुछ ना कुछ बीच में इशू है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए प्रॉपर। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इमेज गंदी की गई है, ठीक है। उसमें एक बंदी टिकटॉकर, ये जो आयशा है, इसके साथ यही सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, अगर इसकी 10 की टीम थी, रैम्बो व्हाटएवर जो भी इसमें सारा बंदे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, 10 की टीम थी, 15 की टीम थी, ये सारे मेरे ख्याल से इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो है कि उसको मजीद पंप आउट करना है और उसमें, ताकि मामला बढ़े। और इस चीज़ में भी यही सारा होता है कि अगर 50 लड़के आगे हैं या 10-15 आगे हैं, तो बाकी जो आते जाएंगे वो फहर समझेंगे, जिस तरह की हमारी आजकल की यूथ की जो सोच बनती जा रही है, वो फहर समझेंगे कि हम भी हाथ लगा लें या व्हाटएवर जो भी उनकी गंदी सोच होती है, ठीक है। तो जितना भी इस चीज़ की मजम्मत करें कम है। अल्लाह करीम हमारे जो मुल्क है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बना है, इस्लाम की बेस है, इसमें हमें उस तरह की इसको प्रोवाइड करने की तौफीक अता फरमाए कि जो इसका तकाजा है इस मुल्क का। और अल्लाह करीम हर औरत, हर बहन, हर बेटी की इज्जत महफूज रखे इस मुल्क में, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, और इसमें इसको मजीद हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे और आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे जो कि हमें हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। आप भी सारा देखते होंगे, तो आप भी बताइएगा, बिल्कुल आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, लेकिन जो हकीकत है वो थोड़ी सामने रखने की कोशिश की है इन शॉर्ट वे में। बिल्कुल, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, इसको हम क्लोज करते हैं इधर ही, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।